कहते हैं ना, डूबने वाले को बड़ी बड़ी नावें न बचा पाए, लेकिन डूबने वाले को तिनके का सहारा हो जाता। तिनके के सहारे, तिनका कभी बचाएगा लेकिन बचा देता है। ऐसे ही जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोग अपनी जिंदगी में आवे। कभी कभी छोटा व्यक्ति भी, छोटी औषधि भी, छोटा चिंतन भी, छोटा सोच भी हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देता है। बस इसी नीति के कारण से साधु बार 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 बार, हर साधु बार बार इस संसार को सुखी करने के लिए सिर फोड़ता है। क्या बात, इतनी सी नीति है। हर साधु को मालूम है, हर भगवान को मालूम है कि संसार में आज तक जो भी सुखी करने आया वो फेल होके गया, पास होके वो संसार को सुखी नहीं कर पाए। फिर क्यों करते हैं हम लोग? मालूम है फिर क्यों करते हैं? बस एक ही आशा, पता नहीं कौन से वाक्य में, पता नहीं कौन सा मुंह से शब्द निकल जाए और किसी भगत की जिंदगी बदल जाए। पता नहीं कब। बड़े बड़े मंत्र उपदेश जब काम नहीं आते, मनुष्य पर्याय में देखो तो सही कैसे महाराज हैं, मनुष्यों को सुखी नहीं कर पाए, पशुओं को सुखी करने चल पड़े। मनुष्यों को रात्रि भोजन त्याग नहीं करा पाए, जैनियों को, भक्तों को, और सियार लड़ाइयों का रात्रि भोजन त्याग कराया। बड़े बड़े मनुष्यों को, राजा महाराजा को उपदेश दिया तो भी कल्याण नहीं कर पाए, और जंगल में पहुंच गए, एक शेर को उपदेश दे रहा है। बताओ, मैंने जब एक कहानी पढ़ी, मैंने कही मुनि महाराज भी कितने पागल होते, किसको उपदेश देने का मन बना लिया। राजा महाराजा ने नहीं मानी, चक्रवर्ती ने नहीं मानी, दुनिया ने नहीं मानी, तो फिर पशु क्या मानेंगे। आज हम लोग कितना अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं, फिर भी हिंसाएं हो रही कि नहीं। मनुष्य मनुष्य के मर्डर कर रहा है कि नहीं। पशुओं की तो छोड़ो, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है। आए दिन केस पढ़ लेते। हम दुनिया भर की हिंसा से बचाने का प्रयास करते हैं, और किसको बचा रहे महाराज? शेर को। जो शेर हिरण को फाड़ करके खा रहा है, जीवित हिरण को मार करके फाड़ रहा है, लौंच लौंच मांस खा रहा है, वो तड़प रहा है, तो भी जिस शेर को दया नहीं है उसको समझाने के लिए चल पड़े। सिर से पहाड़ फोड़ गए, सिर फूटेगा, सिर वो खा जाएगा, सिर नहीं माने, क्या करे। मैंने जब शुरू में कहानी पढ़ी तो शुरू में लगा कि मैंने कि महाराज जी क्यों जा रहे हो मलबे खिलाने। वो शेर है, वो किसी का मीत वो नहीं जानता महाराज। और जिस दशा में वो क्रोध में है, भूखा है, उस समय तुम उसको क्या संबोधन करोगे। लेकिन महाराज गए। आज मुझे लग रहा है उन्होंने ऐसा क्यों किया, और ये भी जान गए थे कि मारीच का जीव है, इसे ऋषभ देव भी नहीं समझा पाए, इसे ऋषभ देव भी नहीं समझा पाए। वो भी थक गए, सब कर गए, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। बस मुझे लगता है कि आज जो मेरे मन में नीति आ रही है वही नीति आएगी। क्या पता, कभी कभी लोग बड़े बड़े आदमियों से नहीं समझ पाते, हम छोटे से मान जाते हैं। चलो करते हैं प्रयास। वो गजब सामान मुनिराज ने जैसे ही शेर को संबोधन किया, शेर संबोधित हो गया और आंखों से आंसू झरने लगे, मुंह में खून है, हाथ खून से सने हैं,
हिरण सामने पड़ा है और आंखों से अश्रु धारा बह पड़ी मुनिराज के प्रवचन से। मुनिराज भी आश्चर्य, उनके साथ एक और छोटे महाराज थे, वो कहते महाराज क्या बात है, जो तीर्थंकर से नहीं सुधरा, जो उस समय चौथे काल की चरम सीमा शुरुआत थी, उस समय नहीं सुधरा भद्रपणा में, आज ये क्या हो गया। छोटे महाराज कहते हैं गुरुजी आपके पास इतना बड़ा कोई जादू है जो ऋषभ देव के पास भी नहीं था। तो बड़े महाराज कहते पागल हो गए, भगवान से बड़ा थोड़ी मैं हूं, भगवान के पास तो अनंत शक्ति है, उनके पास तो सब था। बोले महाराज जी मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे तो यही लग रहा है कि जो शक्तियां ऋषभ देव के पास नहीं थी वो गुरुदेव आपके पास है, तभी तो इतना शेर, इतने क्रोध में शेर हो, भूखा हो, उस समय वो जाकर बोले मैंने बार कोई शक्ति नहीं है, बस इतना सा भाव आया कि चलो समझा के देख लेते, मान जाए तो मान जाए, नहीं माने तो अपना क्या बिगड़ता है। कैसी हैं आत्माएं साधु सज्जनों की, कैसे हैं मन। अनंत तीर्थंकर सिर फोड़ चुके हैं संसार को सुखी बनाने के लिए, फिर भी जो साधु आता है वो फिर सिर फोड़ने लग जाता, जो भगवान आते हैं वो फिर से ही करने लग जाते हैं। बोले क्या उद्देश्य है तुम्हारा, बोले संसार को सुखी बनाना है। हर भगवान से पूछ लेना, एक ही जवाब देंगे। तुम रामचंद्र जी से पूछो कि रावण को क्यों मारना चाहते थे, क्या वो बैकुंठ में जाकर के विष्णु जी को गड़बड़ कर रहा था, नहीं। क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि वो संसार को दुख पहुंचा रहा था, दुख पहुंचा रहा था, तो उनके लिए मन बन गया। फिर भी संसार में एक रावण मार के गए, अब कितने रावण हो गए। रामचंद्र जी इसलिए बैठ गए, बोले भैया तुम जानो तुम्हारा रावण जाने, एक रावण को ही मुझे लेने के देने पड़ गए, इतने रावण को मैं कहां से निपटाऊंगा। घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर कंसा, घर घर मथुरा, इतने श्याम कहां से लाऊं। फिर भी मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे आकर के तुम जैसे पहाड़ों से सिर फोड़ता हूं कि नहीं। नीति मुझे मालूम है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ भी होने, फिर भी बजाए जा रहा हूं। इकरान में मैं बजाई, मालूम है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बरान में बजाई, फिर बजा रहा हूं, भैंस ज्यों की तो है। फिर भी बजा रहा हूं, क्यों, फिर भी बजा रहा हूं। मात कुछ नहीं। हर नीतिकार ने ये कहा कि तुम ये सोच के हाथ पे हाथ मत रखना कि यहां तो बड़े बड़े लोग फेल हो गए, हम क्यों। पूज्य मानतुंग आचार्य महाराज ने ये बहुत बड़ी डेफिनेशन दी। नीति थी ये कि ये मान के कभी मत सोचना बड़े बड़े लोग फेल हो गए तो मैं किसकी की मूली हूं, नहीं। तुम भी प्रयास करो। इतना बड़ा कार्य मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं, तुम प्रयास करो, तुम प्रयास करो। प्रयास करने से नहीं चूकना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर रे इंसान। तुम पुरुषार्थ करो, सफल होगे कि नहीं होगे इस पर विचार मत करो।
बस तुम साधु हो तो तुम्हारा काम है कि प्रयास करना, बस करना है। बस ये नीति बहुत बड़ी नीति। जैसे हमने 2-3 बार कहा, जानते थे श्री कृष्ण की दुर्योधन मानने वाला, फिर भी कर्तव्य क्या था? प्रयास करो, प्रयास करो। नहीं मानेगा तो ठीक, कोई बात नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि तुम नहीं मानोगे, तुम्हें जो करना है वो करोगे, फिर भी प्रतिदिन आकर के बैठ जाता हूं, मैं अपना कर्तव्य करता हूं।